नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली में चुनाव है और योगी जी का भी यहां पर धमाल है, इधर कांग्रेस पार्टी का भी बवाल है। लेकिन इन सब के बीच क्या योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली में अपनी रैली करते हैं और बड़ा बड़ा लिखते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो हिंदुत्व के मुद्दे को वो यहाँ पर एक बार फिर से सामने ला रहे हैं। क्या हरियाणा और महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे वाले फॉर्मूले को सामने रखने के बाद मिली हुई जीत से बीजेपी ये मान रही है कि योगी का ये नारा चलेगा? एक है तो सेफ है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते आए हैं। तो क्या एक बार फिर से बीजेपी हिंदुत्व के भरोसे है, वहीं आम आदमी पार्टी पीछे नहीं है? अक्सर हनुमान चालीसा का पाठ हर मंच पर करने वाले अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो पुजारियों और ग्रंथियों को इस बार 18,000 रुपए देंगे। तो कुल मिलाकर हिंदू वोट को अपनी तरफ करने की जो ये कोशिश है वो रंग लाएगी क्या? अभय दुबे जी की पार्टी कहां है, इस पूरे विषय पर उस पर चर्चा करेंगे। तालियों के साथ गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, स्वागत कीजिए। प्रियंका कक्कड़ जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट कि आखिर हिंदुत्व की पिच पर सब क्यों उतर गए। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। दिल्ली के चुनावी दंगल में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस नारे ने नया एंगल दे दिया है। जय श्री राम की गूंज से दिल्ली के चुनावी प्रचार को शक्तिवर्धक टॉनिक मिला है, तो आम आदमी पार्टी को अपने पुराने चुनावी रणनीति में बदलाव की चुनौती। 5 फरवरी को देर शाम तक दिल्ली का सियासी फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा, लेकिन उस फैसले को अपने हक में करने के लिए तीनों बड़ी पार्टियां बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब हिंदुत्व के सहारे नतीजों की वैतरणी पार करने के जोर लगा रही है। अब दिल्ली चुनाव में हिंदू मंदिर, पुजारी, यमुना मैया, चार धाम यात्रा, सनातन सेवा समिति इत्यादि इत्यादि मुद्दे उठ चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के हिंदुत्ववाद के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ दिल्ली आकर केजरीवाल को चुनौती पर चुनौती दे रहे हैं। वो हल्ला शुरू हुआ तो इन्होंने उसको डाइल्यूट करने के लिए कहा कि हम पुजारियों को भी देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से और उनकी पूरी टीम से, क्या किसी मंदिर के सुंदरीकरण की कार्य योजना को उन्होंने कभी आगे बढ़ाया? कभी बढ़ाया? मॉडल देखना हो तो आइए काशी में काशी विश्वनाथ धाम को देखिए। मॉडल देखना हो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के मॉडल को देखो। योगी आदित्यनाथ जी जब दिल्ली आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं। 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। अगर उनको जरूरत है, हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश, उनको भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी सरकारी स्कूल ठीक हो। हिंदुत्व को लेकर तीनों दलों ने अपने अपने पिटारे को भी हल्का करने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने पर पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लागू करने का ऐलान किया है, जिसमें मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को प्रति माह 18,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके जवाब में बीजेपी ने मंदिरों और गुरुद्वारों सहित दूसरे पूजा स्थलों को हर महीने 500 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। कांग्रेस ने दलित मतदाताओं को चार धाम यात्रा कराने का वादा किया है। आम आदमी पार्टी ने पुजारी ग्रंथी योजना के बाद अब सनातन सेवा समिति की शुरुआत की है, तो बीजेपी ने भव्य महाभारत कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया है। कांग्रेस ने कहा कि सत्ता में आने पर बौद्ध स्थलों के लिए भी मुफ्त तीर्थ यात्रा की व्यवस्था करेंगे। आलम यह है कि आम आदमी पार्टी और विपक्षी बीजेपी के बीच पुजारियों और हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ा हितैषी बनने की होड़ लगी हुई है। मुख्यमंत्री रहते केजरीवाल ने दिल्ली में यमुना की आरती भी उतारी थी, लेकिन अब उसी यमुना को लेकर योगी ने केजरीवाल को नई चुनौती दे दी। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अंतिम दिया बुझने से पहले भभकता है, सबको भभकने दीजिए थोड़ा थोड़ा, इसमें क्या दिक्कत है?
आके अपना उछल कूद करें सब। बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताते हुए पोस्टर भी जारी कर दिया है। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में आकर एक है तो सेफ है वाले अपने मजबूत नारे से वोटों पर सटीक निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब की बार दिल्ली में भी हाथ आजमा रहे ओवैसी ने धर्म को लेकर दोनों दलों पर धावा बोला है। ओखला की आवाम मोदी और केजरीवाल दोनों भाई भाई हैं, एक सिक्के के दो रुपए, इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। इनकी सोच से ये दोनों आरएसएस से निकले हैं, एक आरएसएस की शाखा से निकला, एक आरएसएस के इंस्टीट्यूट से निकला। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, हिंदुत्व की बात दोनों करते हैं। इस बार का दिल्ली चुनाव कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है। मुफ्त की योजनाओं की बाढ़ है, लेकिन साथ ही साथ हिंदुत्व के सबसे बड़े पुरोधा साबित करने की होड़ भी है। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं ये बताते हुए आपको कि आखिर हिंदुत्व की पिच पर सब क्यों उतर गए हैं बैटिंग करने के लिए। 81.67% दिल्ली की जो जनता है वो हिंदू है और इसी वजह से ये 2011 का जब धर्म के आधार पर जनगणना हुआ था उसके आंकड़े हैं। और मुस्लिम यहाँ पर लगभग 13% हैं, 12.85%। यानी जिसकी तरफ हिंदू जाएंगे अगर वो जाति में नहीं बंटते हैं तो उसको भारी बहुमत से जीत मिल सकती है। अब हम आपको दिखा दे रहे हैं बीजेपी का जो हिंदू वोटर है वो इंटैक्ट रहा है पिछले 2 चुनाव से, बावजूद इसके कि आम आदमी पार्टी जीती। बल्कि 2020 का जो पिछला चुनाव हुआ उसमें हिंदू वोटर में 9% का इजाफा हुआ भारतीय जनता पार्टी को। वहीं 9% के इजाफे के बाद भी वो कहां पर पहुंचे, 46% पर। अब आइए आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी 3% की गिरावट पे आई, तब भी उसके पास 48% हिंदू मतदाता इंटैक्ट रहा। यानी पिछले चुनाव में 46% हिंदू वोटर गौरव भाटिया की पार्टी की तरफ, 48% इनकी तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ, और अभय जी की पार्टी की तरफ भी आपको दिखा देते हैं। अभय जी बुरा मत मानिएगा, 4% आपकी तरफ। तो ये है, माफ कीजिएगा, 3% जो हिंदू वोटर था वो कांग्रेस पार्टी की तरफ। अब आ जाइए मुस्लिम मतदाता पर। गौरव भाटिया जी की पार्टी के पास कितने, 13%, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ 13% मुस्लिम मतदाता। इनके पास पलट गया मामला, 0 तो नहीं आया, 3% तो अभी भी वोट कर रहे हैं इसको, आपको, बावजूद इसके कि आप एक उम्मीदवार नहीं देते हैं मुस्लिम, लेकिन 3% ने आपको वोट किया। लेकिन आम आदमी पार्टी को 83% मुस्लिम वोट मिला। यानी मुस्लिम वोट इंटैक्ट, जो बीजेपी को हरा सकता है ऐसा एनालिस्ट मानते हैं, उसकी तरफ वो एक मुश्त वोट करते हैं और ऐसा होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। वहीं सिख वोटर भी जल्दी से आपको बता देते हैं, 28% बीजेपी की तरफ गया, 67% आम आदमी पार्टी की तरफ और कांग्रेस पार्टी की तरफ 4%। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये नंबर्स आपको दिखाते हुए कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कि मार्जिन, कम मार्जिन वाली, ज्यादा मार्जिन वाली सीटें कौन कौन सी हैं जहां पर ये ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन गौरव भाटिया जी आपके साथ शुरुआत करते हैं। मतलब योगी जी का आना, एक टेम्पलेट आपने बना लिया है। योगी जी आएंगे, बटेंगे तो कटेंगे दोहराएंगे, जय श्री राम का नारा लगवाएंगे और आपको लगेगा कि हिंदुत्व पर सारे हिंदू जाति भूलकर एक साथ होकर बीजेपी को जितवाएंगे। ये आपने टेम्पलेट निकाला है जीत का। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा और योगी आदित्यनाथ जी जैसा डबल इंजन की सरकार देने वाले नेता हैं जो ईमानदार भी हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, कल से मीडिया चला रहा है, फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ जी। अरविंद केजरीवाल के लिए जनता कह रही है लिकर ब्रांड अरविंद केजरीवाल, बाय 1 गेट 1 फ्री। दूसरा, क्या ये गर्व की बात नहीं है कि हम कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? और ये सच है। कल अमानतुल्लाह खान ने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर मुस्लिम वोट एक हो जाएंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता। और हम कहते हैं अगर हिंदू वोट एक हो गए तो आपका क्या हश्र होगा, सोचो। 83% है। तीसरी बड़ी बात, क्यों कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? तो मुस्लिम वोट आपको नहीं चाहिए? मैं बताता हूं, बटोगे। आप तो खुल के कह रहे हैं हिंदू वोट। मैं बताता हूं। ये मैंने स्पष्ट उत्तर दिया। अंजना जी, आपने कहा मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। हमारे किसी नेता ने किसी भाषण में दिखा दीजिए कहा हो कि हिंदू सारे एक हो जाओ और मुसलमान वोट नहीं चाहिए। अरे मैं कहता हूं, मुसलमान प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है,
34% से लेकर 36% तक लाभार्थी मुसलमान हैं। उनकी जनसंख्या के अनुपात में दुगना। ये है मोदी जी। सब एक है हमारी नजरों में। लेकिन अगर बटोगे तो कटोगे क्यों कहा जाता है? राजस्थान याद करिए, एक ईमानदार हमारा भाई कन्हैया, उसका सर तन से जुदा कर दिया क्योंकि उसने एक फेसबुक पोस्ट लाइक कर दी थी। इसलिए कहते हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। और मैं आपको दिखाता हूं, आपको दर्द होगा। ताहिर हुसैन पापी आप में थे, पापी आप में पार्षद थे। दिल्ली में दंगे हुए। अंकित लाल और रतन लाल और अंकित शर्मा, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर दूसरा पुलिस वाला, एक को 90 बार छुरा भोग के मार डाला। और अमानतुल्लाह खान जो इनके एमएलए क्या कहते हैं, ताहिर हुसैन निर्दोष है और वो मुस्लिम है इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। आप मुझे बताइए मेरे भाई, पुलिस वाला मारा गया हमारा भाई, कोई दर्द नहीं अरविंद केजरीवाल को। खुल्लम खुल्ला कहते हैं मुसलमान है इसलिए वो अपराधी नहीं है। ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद दिल्ली की जनता करेगी। फिर देखेंगे कि कमल खिलेगा दिल्ली में और जीत हमारी होगी, ये हमें यकीन है। प्रियंका जी, आपकी पार्टी ने ऐसा मान लिया है कि मुस्लिम्स तो कहीं अब जाएंगे नहीं, अगर उनको बीजेपी को हराना है तो आप ही की तरफ आएंगे, इसलिए आपने भी पुजारियों को 18,000 भत्ते वाला कार्ड खेल दिया। कार्ड इसलिए कह रही हूं मैं क्योंकि आप पहले देते थे मौलवियों को, वो आपने 1.5 साल पहले से रोक दिया है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो सबसे पहले तो आपकी बात लेती हूँ। देखिए, हमने मौलवियों का भी क्लियर कर दिया है सारा सैलरी, और हमने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए भी गारंटी दी है कि 18,000 रुपए प्रति महीना हम देंगे। और ये गारंटी है अरविंद केजरीवाल जी की। जैसे कहा था बिजली हाफ पानी माफ, वैसे ये भी देंगे। जैसे कहा था बेस्ट स्कूल्स दिल्ली में होंगे, वैसे ये भी करेंगे। जैसे कहा था बेस्ट हेल्थ केयर मॉडल दिल्ली में होगा, ये भी करेंगे। डबल इंजन की सरकार ने कहीं भी अपने 20 स्टेट्स में वो काम नहीं किया जो आधे इंजन की सरकार ने दिल्ली में किया। सबसे कम महंगाई दिल्ली में, सबसे कम बेरोजगारी दिल्ली में। ये क्या हिंदुओं को या मुसलमानों को सबको अफेक्ट करता है ना? ये सारों को अफेक्ट करता है ना। सबसे अच्छी शिक्षा सबको मिलती है ना, 24 घंटा बिजली सबको मिलती है, फ्री बिजली सबको मिलती है। इनके स्टेट से 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं, जहां से कल योगी आदित्यनाथ आए थे। 8-8 घंटे के पावर कट उत्तर प्रदेश में, और कहीं फ्री बिजली नहीं देते। ये चोर सरकार है। हमारी सरकार ने सबको कमर तोड़ महंगाई से बचाया। दिल्ली में सबसे कम महंगाई। इनके स्टेट्स उठा के देखिए, डाटा उठा के देखिए, सारे के सारे स्टेट्स घाटे में, क्योंकि अपनी जेबें भर रहे हैं। ये आपको सब धोखा देते हैं, आपके सामने मीठी मीठी गोल गोल बातें करते हैं, और सारे पैसे जा रहे हैं गौरव भाटिया जी की पार्टी की जेब में। चोर पार्टी है ये। इन्होंने क्या किया, ये बात, ये हिंदू हितैषी बन रहे हैं ना आज। क्या बोले पंजाबियों को? कहते पंजाबी खतरा है देश के लिए। क्या बोले पूर्वांचली ब्राह्मणों को? मैं बोल भी नहीं सकती। झा समाज के लिए इतनी आपत्तिजनक बात की इन्होंने कि मैं बता भी नहीं सकती। इनकी राजनीति है विभाजनकारी राजनीति। हमारी राजनीति है एक पॉजिटिव एजेंडे वाली राजनीति, जिसमें स्कूल की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, हेल्थ की बात होगी, सबको मिर्ची लगेगी, उसमें कम, सबसे कम महंगाई की बात होगी। दिल्ली में पर कैपिटा इनकम 4 टाइम्स हाईएस्ट है नेशनल एवरेज से। दिल्ली में है, ये आपके आंकड़े, दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी, सबसे कम महंगाई, रेवेन्यू सरप्लस, बजट, फ्री बिजली वाला 18,000 लाने की जरूरत क्या थी? देखो, हमने कुछ सोच के तो लाए होंगे। जनता के पैसे जनता को देते ही रहेंगे। इससे भी और स्कीम्स लाएंगे, हम रुके नहीं है। हम जनता के पैसे जेब में नहीं डालेंगे भाजपा की तरह। जनता के पैसे का पहला हक जनता का है। इनको मिल जाए एमपीज को। अरे अभय जी, डिबेट में तो है कम से कम बिजली मिलती है। अभय जी, हर महीने 4,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है एमपी को। अगर 200 यूनिट आपको मिल जाए तो ये दोनों की लड़ाई है। वो कह रहे हैं कि आप तो कहीं है ही नहीं यहाँ पर, हिंदुत्व की पिच पर कहां से उतरिएगा? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और पापियों का सत्यानाश हो। राहुल गांधी तो अब आप ये देखिए, उनका सत्यानाश हो जाएगा। आप ये देखिए, ओहो प्लीज। भारतीय जनता पार्टी, अभी आदित्यनाथ जी को आपने देखा, धर्म की जय हो जब मैं कहता हूं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ जी को सबक सिखाया जब वो कटेंगे और बटेंगे। उत्तर प्रदेश में कहते थे अयोध्या से उनको हरा दिया, रामेश्वर से हरा दिया, सालासर बाराजी से हरा दिया, खाटू श्याम से, जितने पवित्र धार्मिक स्थल है सबसे भारतीय जनता पार्टी हारी। और इनके अभी केजरीवाल जी को सुना, मैं अपने शिक्षा मंत्री को भेज दूंगा। अरे एक पे एक फ्री, शिक्षा के साथ साथ शराब मंत्री भी है साहब, वो एक पर एक बोतल फ्री। ये देखिए पोल खोल दी, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अभी मैंने ऑन किया है दिल्ली सरकार का। क्या कह रही है? सबसे कम बेरोजगारी दर। ये देखिए अब भी खोला, ऑन कीजिए आप सब लोग। यहाँ गूगल वॉच छिड़ चुका है, गूगल वॉच छिड़ चुका है यहाँ पे। खोलिए जल्दी जल्दी खोलिए, 16 लाख पासपोर्ट जल्दी लगाइए। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अंजना जी, हाँ, ये एम्प्लॉयमेंट ये एक्सचेंज है इन्होंने दिल्ली का। numbers इसमें दे पढ़िए दिया। क्या है। मैं चुनौती देता हूं दिल्ली जैसे छोटे प्रांत में 16-17 प्रियंका जी, मत लाख खोलिए। बच्चे अगर फंसिएगा, बेरोजगारी के लिए फंसिएगा, मत एनरोल्ड खोलिए। हैं दिल्ली में, तो ये बड़े शर्म की बात है। क्या दिया इन लोगों ने? आपने देखा इन दोनों लोगों अरे ने। अभय जी जागिए, जागिए एक बार। योगी का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाइए इनको, योगी का ट्रैक रिकॉर्ड। हरियाणा चुनाव में सबसे ज्यादा मुखर होकर बटेंगे तो कटेंगे का नारा वो लगा रहे थे। सबसे ज्यादा डिबेट्स, चर्चाएं उस पर हो रही थी। और ये देखिए महाराष्ट्र में 92% स्ट्राइक रेट रही योगी आदित्यनाथ की। 12 जगहों पर रैलियां की, 11 जीते। हरियाणा में 14 जगहों पर रैलियां की, 9 जीते। 64% उनकी स्ट्राइक रेट, यही नारा देते थे वहां जाकर। उसके बाद झारखंड में बुरा हाल रहा, फिर भी 40% वो लेकर आए। अगला सुनिए तो जागिए तो जम्मू कश्मीर 100% स्ट्राइक रेट। जिन 4 विधानसभा सीटों में उन्होंने रैली की, चारों बीजेपी जीती। अब बताइए यूपी में 78% स्ट्राइक रेट। 100%। देखिए ये नैरेटिव बिल्कुल मनगढ़ंत है, सिर्फ स्कीम्स के आधार पर। जो बेटियों के खातों में पैसे ट्रांसफर हुए, आपके साथ में डिबेट में उस दिन भी था, और इस बात का आभास हमको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से हो गया था। झारखंड में भी वही परिणाम आए। जहां जहां इन्होंने नफरत फैलाई वहां हार गए। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से सिर्फ 2 दृश्य, आखिरी 10 सेकंड में 2 दृश्य याद कीजिए। 10 साल पहले जाइए, 10 साल पहले की दिल्ली को देखिए। खुशहाल दिल्ली और एक बदहाल नेता घूमता था। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप समझ जाएंगे। वो बदहाल नेता खांसता था मफलर डालकर, और दिल्ली बहुत भरपूर तरीके से सांस लेती थी। आज दिल्ली का बच्चा खास रहा है, लेकिन उसके चेहरे की चमक देखिए, उसके ऐश्वर्य के आडंबर का महल देखिए। 55 करोड़ का ऐसा महल बनाया, 16 लाख की कालीन और बियर बार, एक बार बना दिया वहां अंदर। अरे ये कहते हैं कोई बार नहीं अंदर। पार्टी वाले कह रहे कोई बार नहीं है। अंजना जी सुनिए ना, की भाषा बोलने लग गई कांग्रेस। और दूसरे ने देखिए जब कोविड के समय तिल तिल कर तड़प कर ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, ऐसा ब्रेकअप हो गया। अंजना जी जब तड़प कर मर रहे थे तब प्रधानमंत्री जी 467 करोड़ का आलीशान राजमहल, जिसके नीचे टनल। तो ये क्या किया आप लोगों ने? ना सांस ले पाते हम, कचरे का जंगल है। 1400 क्राइम रेट। आप तो वकील लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में चेक करिएगा। दिल्ली का क्राइम रेट 1442 पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। चप्पे चप्पे को रक्त रंजित कर दिया, लहूलुहान कर दिया मेरी दिल्ली को। मां यमुना की स्थिति देखिए। मां यमुना जब प्रवेश करती है तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी होनी चाहिए उतनी है, लेकिन जब बीच में आती है तो उसका पूरे विश्व में सबसे अधिक पोल्यूटेड 79 लाख एमपीएन पर 100 ml फीकल कोलिफॉर्म जो मानव मल में बैक्टीरिया मिलता है वो है। ये कैसी दिल्ली बना दी आपने? 30,000 घर गरीबों के घर जो कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे, सबको टाइम मिलेगा, सबको टाइम मिलेगा। उसको बांटे नहीं इन दोनों ने, सिर्फ इस श्रेय की लड़ाई में कि कांग्रेस पार्टी ने बनाए तो गरीबों को नहीं देंगे। ठीक है, अब यहीं से डुबकी चैलेंज पर आते हैं। देखिए वो कह रहे हैं कि गंगा जी में हमने डुबकी लगाई, यहाँ यमुना जी में डुबकी लगा के दिखाएं। और वो बता रहे हैं कैसे मतलब जो बैक्टीरिया मलमूत्र में मिलते हैं वो मतलब ये बोलने में हिचकिचाती है जुबान, लेकिन ये सच्चाई है। छठ पूजा ऐसे में खड़े होकर, एक सेकंड सर, छठ पूजा करनी पड़ती है, इनकी सरकार है, इसके बाद आ जाएगी, इसके बाद आ जाएगी। और अंजना जी दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके बाद आ जाएगी, इसके बाद आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी दोनों को सुप्रीम कोर्ट में मर्यादा में डिबेट नहीं क्यों? क्योंकि ये चैलेंज है ना, उसके बाद से उसका सवाल जवाब। मुझे उत्तर दोनों की बात का देने दीजिए। आप नहीं तय करेंगे ना गौरव जी, गौरव मैं करूंगी, उसके बाद में जवाब, उसके बाद में ले लूंगी, उसके बाद में ले लूंगी मौका। अगर आपको नहीं देती हूँ, अगर आपको मौका नहीं देती हूँ मेरे ऊपर बोलिएगा। रिक्वेस्ट करने का राइट नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है, इसके बाद नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप दोनों के पास गई, मुझे प्रति उत्तर में तो आप डुबकी लगा चुके हैं, आप चैलेंज देने ये डुबकी लगा चुके हैं इन्होंने यमुना में। इसके बाद मैं ले लूंगी जवाब। गौरव जी आपके पास आऊंगी, आप सुनिए तो, एक क्रम है ना, बहस का एक क्रम है जो मैं तय करेंगे। जल्दी से जवाब दीजिए। तो आप यमुना जी में चैलेंज आप स्वीकार कीजिए, अगर आप वहां डुबकी लगा सकते हैं। तरीका नहीं है, दिस इज नॉट डन, बट आप फिर भी इसके बाद
देखिए, हमारे नेता एक सच्चे आदमी है, उन्होंने सच कबूला, उन्होंने बताया कि कौन से काम उनके अधूरे रह गए। ऐसा नहीं है कि यमुना जी पे काम नहीं हुआ, उन्होंने बताया कि क्या क्या काम किए। 37 एसटीपीज बने, उन एसटीपीज जो सीवरेज या ना 1800 ना, एक सेकंड देखो, आपकी इतनी सीट भी नहीं आ रही जितना आपने टाइम ले लिया है। 20 सब स्टैंडर्ड के हैं ये जो एसटीपीज हैं, झूठ बोलते हैं ये लोग। सुनो, आप बीच में नहीं बोलना चाहिए ना। दिल्ली के लोगों के साथ यही दुर्व्यवहार करते हैं। आपने जब भी इन लिखा पर था सवाल यमुना खड़ा जी करते साफ हैं, करेंगे, तो कंडीशन अप्लाई, 10 साल तक कुछ नहीं करेंगे, फिर तीसरी बार आप चुनोगे तब करेंगे। देखो तुम जनता किया के क्या? छलावा है ना। एक काम तो बता अरे सर, के बीच बता में रही मत हूँ, सबसे बोलिए ना कम सर, महंगाई आगे की। बढ़िए। अब सुनिए, बाकी सुनिए, हमने जो काम नहीं किए, हमारे 3 काम, हमारे नेता ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया 3 काम वो नहीं कर सकते, नहीं कर पाए, पूरे नहीं कर पाए। और वो क्यों नहीं कर पाए? पहले 2 साल कोविड रहा, फिर 2 साल ये फर्जी केस जो चले, और अब वो सारे केस खत्म हो गए। तो अब हमने 5 साल का टाइम और मांगा है, हम जनता के सामने सच लेके जा रहे हैं, मोदी जी की तरह नहीं। हाँ। 15 लाख दूंगा और बोले कि हाँ सॉरी मैंने गलती कर दी, मैं दूंगा। ये नहीं कि 2 करोड़ रोड चलिए जवाब दीजिए। पर वो नहीं कह दिया रही है उसका कि बोले। चूंकि पहले तो कोविड आ गया, उसके बाद से वो जेल में चले गए, इसलिए यमुना जी साफ नहीं हो पाई। देखिए, 6 महीने पहले तक कह रहे थे इलू इलू मैंने प्यार किया, आज कह रहे हम आपके हैं कौन, हमें पता ही नहीं है। ये तो इनकी राजनीति है। और देखिए, मुझे तो गर्व इस बात पे हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी को देख के ये भी शुरुआत कर रहे, जय श्री राम। जिनकी नानी कहती थी वहां मंदिर क्यों बनाना है भाई? अगर दिवाली बनाओगे तो पटाखे जलाओगे तो जेल जाओगे। जो स्वास्तिक के चिन्ह को झाड़ू से भगाते थे। और मैं एक और तस्वीर दिखा वो दूं, देखिए फासिज्म का चिन्ह बीच था। में ना बोले, बीच में नहीं, बीच में। देखिए अरे कोई, अरे देखिए, हमको झाड़ू पड़ेगी। अपनी बारी में, अपनी बारी में मैडम दर्द हुआ है। अरे अरविंद जी आ जाइए, मुझसे संभल नहीं रहा है। अरे अपनी बारी में मैंने नोट किया। निकालिए निकालिए बारी अब जय श्री राम वाले देखिए, पहले टोपी पहनते थे जालीदार, आजकल कहते हैं जय श्री राम। क्यों? क्योंकि ये हमारे वोट की ताकत है, ये हिंदुत्व की ताकत है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सहिष्णु है, अपने हक के लिए लड़ता है, लेकिन किसी का सर तन से जुदा नहीं करता। ये कहते हुए मुझे गर्व है, मैं एक हिंदू हूं। तीसरी बात, इन्होंने बोला कि भाई हम वादे करते हैं, पूरे करते हैं। मैं हर बार ये पूछता हूं, ये इनका मैनिफेस्टो है बच्चों, और यहां पे कुछ भावी अधिवक्ता भी बैठे हैं। इन्होंने वादे किए, कहे अरविंद केजरीवाल जी मैं यमुना साफ कर दूंगा। 10 साल से कर रहे, यमुना साफ नहीं हुई, झाग भरी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी डुबकी लगा ले तो ऐसे ऐसे डिजीजेस हो जाए स्किन में, बाहर ना आ पाए। बीच में। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल के शब्द है, प्रवक्ता क्या तोड़ेगा? जब लीडर के शब्द बता रहा हूं, उन्होंने कहा हर नल में जल आएगा। आपको मालूम है 11 करोड़ भारत में ऐसे घर हैं जहां हर नल में जल मोदी जी ने दिया। इन्होंने क्या दिया? लाल पानी, काला पानी, नीला पानी, पीला पानी, रेनबो बना दिया, लेकिन जल साफ नहीं दिया। और तीसरा, यूरोप जैसी सड़कें होंगी। आज पूछा जाता है अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं बनी? कहते देखो भाई मैं बना दूंगा, 5 साल मुझे और दे दो, मेरा मफलर मिल जाए, टोपी मिल जाए, वैगन आर मिल जाए, मैं तुरंत बना दूंगा। अब तीसरी एक और बात इन्होंने कही, बेरोजगारी के आंकड़े पढ़ लिख के नहीं आते हैं। इनको यह भी नहीं पता है मध्य प्रदेश में सबसे कम है बेरोजगारी दर, और गुजरात में 2% की है, दिल्ली की बता रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, ये वो चोर हैं जिन्होंने किसी सगे को नहीं छोड़ा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। गुरु के हम पैर छूते हैं, इन्होंने तो अन्ना हजारे को ठग लिया। ये दिल्ली की जनता को क्या छोड़ेंगे आप मुझे बताइए। और अंत करूंगा एक ही बात कह के, पंजाबियों की बात कर रही थी, पूर्वांचलियों की बात कर रही थी, पहले पंजाबियों से बात करता हूं। मैं पंजाबी हूं। भाटिया को घटिया बुलाना, यही बुलाती हैं। दूसरा, हरदीप पुरी जी, अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ तालिबान का, हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी को सर पे बैठा के गुरुद्वारे तक लेके गए। उनको कहते हैं रोहिंग्या के रिश्तेदार हैं। अरे जान दे देंगे इस देश के लिए, आप उन्हें रोहिंग्या का रिश्तेदार बुलाते हो? रोहिंग्या का रिश्तेदार कौन है आपको मालूम है? अमानतुल्लाह खान जो एमएलए होके रोहिंग्या को आटा बांट रहा है, रुपया दे रहा है, कह रहा है ये मेरे भाई हैं, इनको भारत से बाहर न जाने दो। क्या हो गया? आतंकी हमला करते हैं। क्या हो गया? सैफ अली खान पे वो अटैक करते हैं। लेकिन मुसलमान है तो मेरे भाई है, हम कहते हैं हिंदुस्तानी है तो हमारे भाई बहन है। ये कहते हैं हमारा धर्म जोड़ता है, हम कहते हैं हमारा राष्ट्र। अभय जी, आपका मुकाबला दोनों से है, लेकिन आप मुकाबले में है ही नहीं लग रहा है। देखिए,
ये तो 5 तारीख को तय हो जाएगा। हाँ सर। दोनों के चरित्र को देखिए। एक भारतीय जनता पार्टी है जो मुखौटा लगाकर रखती हिंदुत्व का, और जानते हैं जिस कन्हैया लाल जी की हत्या की ये बात कर रहे हैं वो रियाज अटारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। भारतीय जनता पार्टी परहेज नहीं करती आतंकवादियों को टिकट देने में। सैफुल्ला फारूक आप गूगल करके चेक करिएगा, घोषित आतंकवादी 10 साल जेल में रहा। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के वार्ड नंबर 33 से उसको टिकट दिया। तालिब हुसैन भारतीय जनता पार्टी के हमारे गृह मंत्री का मंच साझा करता है। तारिक अहमद मीर पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने वाले को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग टिकट देते हैं। और अरविंद केजरीवाल साहब आप देखिए तो सही, शर्मनाक बात, 10 साल में पहली बार याद आए मुसलमान तो कौन से, बंबई के सैफ अली खान साहब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि सैफ अली खान पर हमला हुआ। अरे आपको ये मुसलमान दिल्ली के नहीं दिखे जब दिल्ली में दंगे हुए, दोनों संप्रदाय के लोग जब भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक उन्माद की आग में झोंक दिए गए, तब आप मुख्यमंत्री थे, आकर बैठ जाते सड़क पर, दोनों समुदाय का दर्द बांटते। अभय जी एक बार इधर देखिए ना, एक बार इधर देखिए। ये सारे बच्चे हैं, सब जानते होंगे लव इज ब्लाइंड कहा जाता है। इतने ब्लाइंड हो गए थे 6 महीने पहले, ये बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था सर। सोच लीजिए थोड़ी देर। सर आप इतना अच्छा बोलते हैं, मतलब मैं तो यही सोचती हूँ कि आप लोगों के अंदर इतना गुस्सा भरा था केजरीवाल से, केजरीवाल जी के खिलाफ, लेकिन 6 महीने पहले आप लोग बड़ाई करते थे सर। कोई गुस्सा न प्रधानमंत्री जी के लिए, न केजरीवाल के लिए, न नफरत है, न दुश्मनी है। बात सिद्धांतों की है। बड़े लुटेरों को परास्त करना था तो छोटे का साथ लिया। अब समय आ गया है कि छोटे और बड़े को दोनों को साथ में सबक सिखाएं। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब से कि आप मरकज में जब ताला लग रहा था आप नहीं आए सड़क पर? जब कोविड के समय मुसलमानों को आपकी आवश्यकता थी तब कहां थे? जब बिल्किस बानो के बलात्कारी छोड़े जा रहे थे तब मनीष सिसोदिया ने बयान देने से मुंह फेर लिया। क्यों? आम आदमी पार्टी के विधायक पर आरोप है कि उसने बेअदबी की पवित्र कुरान की। केजरीवाल साहब तब तो आप एक शब्द नहीं बोले, लेकिन आज वोटों की भूख सताती है तो आपको मुसलमानों की माला फेरने की याद आती है। आपने अगर पुजारियों को दिए तो बौद्ध भिक्षुकों की क्या गलती थी? 18,000 रुपए उनको भी अनाउंस करते। क्या आपको तकलीफ थी रविदास मंदिर के पुजारियों से? उनके लिए भी अनाउंस करते। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल साहब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये भी मुखौटा लगाकर वैसे ही हिंदू। आप लोग तय कर लीजिए आपस में, बी टीम आप है या ये है? आपसे शुरू करते हैं। धन्यवाद। वो कह रहे हैं बड़े लुटेरों को रोकने के लिए छोटे लुटेरे, यही बोला ना आपने अभय जी? मिसकोट नहीं कर रही हूँ ना? नहीं, इसलिए आपने इनके साथ समझौता कर लिया। अंजना जी आप कुछ लोगों के लिए पट्टी बन गई थी। बोलिए। छोटा रिचार्ज। सबसे पहले तो देखिए यहीं पे इनकी विचारधारा स्पष्ट हो जाती है। बड़े लुटेरे को के बाद रोकने आप के लोग हाथ लिए उठाइएगा, मैं सवाल छोटे लुटेरे के साथ आ गए। लेकिन अगर मैं इनसे कहूं बड़े भ्रष्टाचारी और छोटे भ्रष्टाचारी, मोदी जी ने कहा बड़े भ्रष्टाचारी को भी और छोटे भ्रष्टाचारी को दोनों को खत्म करेंगे, किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। अजीत पवार, कोई छोटा लुटेरा है तो उससे आप समझौता कर लेंगे। बीच में ना बोलिए प्लीज भाई साहब। हेमंत तो विश्वास है मैं ना? आपको एक बात बताऊं, वैसे आप बीच में बोल भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट हमारे ही बढ़ेंगे। थोड़ी देर बोलना चाहे तो बोल लीजिए, कोई बात नहीं। सुनिए आप भैया, ये धन्यवाद आपको कि आप लड़ाई में नहीं है मानने के लिए। ऐसा मत करिए। मैं आपको वैसे एक बात बताता हूं, एक रॉकेट है उसे 25 बार लॉन्च किया गया है, वो लॉन्च ही नहीं होता है। और अब चुनाव जो है खत्म होने को आए हैं, बताते वो रॉकेट फिर लॉन्च करने का प्रयास था, वो बीमार पड़ा हुआ है। राहुल गांधी अभी तक चुनाव प्रचार में ही नहीं आए हैं। और आपको जान के बिल्कुल भी अचंभा नहीं होगा, 5 बार लगातार दिल्ली में चुनाव में 0 लाए हैं अंडा, और 6ठी बार भी इनका आएगा अंडा, क्योंकि इनके बस की नहीं है। और सुनिए अबे भैया, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप जनता को क्या समझाएंगे? पृथ्वीराज चौहान आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस कहीं टक्कर में नहीं है, आप जीतने वाली है। अब आप बताइए, जब कांग्रेस का अपना मुख्यमंत्री नहीं मानता कि आप जीत रहे हैं तो आप क्यों फिजूल में समय नष्ट कर रहे हैं, अपना भी और जनता का भी? अरे हमें लड़ लेने दीजिए, आर पार की लड़ाई हो जाएगी, जनता तय कर देगी कौन आगे कौन नहीं। और एक चीज और कहूं, और इसे गंभीरता से लीजिएगा, इसमें कोई मजाक नहीं है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट उड़ जाएगी अभी। सुनिए, शीला दीक्षित जी विरोधी थी लेकिन हम सम्मान करते हैं। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है, शीला दीक्षित के घर में 10 एसी लगे हैं, यह भ्रष्टाचार की कमाई से हैं, और मेरा कलेजा कांपता है। सवाल यह है, ऐसी कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित जी को भी नहीं छोड़ा, जाके उसी अरविंद केजरीवाल से गले लग गए। और सोचिए, अरविंद केजरीवाल के शीश महल में
300 एसी, 50 एसी 1 टन के और 250 टन का एक प्लांट, 300 टन लगा हुआ है। और ये 10 एसी में इनका कलेजा खापता था, आज 300 टन के एसी में तो कलेजा फट जाना चाहिए। इस अरविंद केजरीवाल। 300 टन के एक सेकंड, क्योंकि राहुल जी पे बोला, 2 लाइनों को जवाब दे दें। राहुल जी पे डायरेक्ट अटैक है अंजना कि जी, वो प्रचार नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं। नहीं अंजना जी, दोनों लोगों को देखिए, शीला दीक्षित जी पर अब प्यार उमड़ आया। इन लोगों ने वो गौरवशाली और वैभवशाली दिल्ली शीला जी ने दी, चप्पे चप्पे पर दिल्ली के चले जाइए, दिल्ली के लोग बोलते हैं कि जो शीला जी ने काम किया केजरीवाल जी के मुंह पर बोल दिया उन्होंने। लेकिन आज क्यों याद आ रहा है? क्योंकि चुनाव है। मनमोहन सिंह जी की तारीफ कर रहे हैं आजकल केजरीवाल साहब। सबसे ज्यादा तकलीफ और पीड़ा मनमोहन सिंह जी को किसी ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल, खासकर अरविंद केजरीवाल जी ने। तो ये क्या अक्षम्य अपराध किया इन लोगों ने? किस मुंह से कहेंगे? मुझे बताइए, शिक्षा की ये बात करते थे, एक नया स्कूल नहीं जब कांग्रेस पार्टी की सरकार मुझे थी, लगा तब से आपको राहुल जी पे जवाब देना, आपको कुछ देना नहीं था, तो इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए, उसके बाद नीति आयोग के मुझे लगा आंकड़े आप देख अपने लें। नेता को डिफेंड करेंगे थोड़ा, वो प्रचार नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने सीलमपुर में रैली की, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, जैसे ही स्वस्थ होंगे तो अरविंद केजरीवाल वो जी जहां से डिफेंड कर चुनाव लेंगे। लड़ अब रहे मेरी बात सुनिए। वहां पर भी रैली करेंगे, प्रियंका जी करेंगी, खड़गे जी, सब लोग चुनाव प्रचार करेंगे और अच्छे बहुमत से हम लोग जीतेंगे। 5 तारीख आने वाला है सर, वोटिंग का दिन। मेरे को बस 2 चीजें जवाब देनी, उसके बाद अब जाइए जनता के पास। कि पहला तो इन दोनों पार्टियों ने झूठ बोला। अभी के हाल ही के क्वार्टर के मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS जो इन्होंने रिलीज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जो कहती है कि दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी है। आप लोग चेक करना। दूसरा आप चेक करना, हरदीप पुरी जी ने खुद ट्वीट करके 17/8/2022 को बताया कि दिल्ली में बक्करवाला में वो रोहिंग्या बसा रहे हैं। आप चेक करना कि बांग्लादेशी घुसपैठिए ने एक प्रसिद्ध एक्टर के ऊपर जानलेवा हमला किया है, ये बसा रहे हैं। 10 साल से लॉ एंड ऑर्डर, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी इनके पास है। ये कोई देश को सुरक्षित नहीं कर पा रहे। ये देश के लोगों को गालियां निकाल रहे हैं, पूर्वांचलियों को गालियां निकालेंगे, पंजाबियों को गालियां निकालेंगे, पर घुसपैठियों को अंदर बसा रहे हैं, भगा नहीं रहे। एक डिपोर्ट नहीं किया इन्होंने। लेकिन आपने ये तो 300 टन एसी पे कुछ बोला नहीं, एक एसी पे बनता है। देखिए, क्या रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं टेबल करते, क्यों नहीं बताते क्या है? बेटर हम लोग भी मीडिया रिपोर्ट हम कहे कि चलो अंदर देख लो कहाँ है एसी और कहाँ है स्विमिंग पूल। अब जब मोड ऑफ कंडक्ट लग गया तब चलो अंदर दिखा रहे। उससे पहले किया था अंजना जी, हम लोग कह रहे हैं राजमहल भी दिखाओ, सीएम का घर भी दिखाओ, इनके सारे पोल पट्टी खुल जाएंगे, अंदर कुछ नहीं है। अंजना जी सिर्फ 10 सेकंड आप बोलिए, एक बार ग्राफिक्स दिखाइएगा, जीत का अंतर वाला जरा दिखाना चाहते हैं। जल्दी पूरा जल्दी पूरा की। बहुत महत्वपूर्ण घोषणा सर, आपने तो सब पर आंखें पत्ती बांध दी थी सर। दिल्ली के लिए आपकी तो बहुत मोहब्बत ही नहीं समझ पा रहे घोषणा हम। की है कि हमने पूर्वांचल का अलग मंत्रालय बनाएंगे, पूर्वांचल का सब प्लान लेकर आएंगे और विश्व का सबसे बड़ा छठ महापर्व जमुना के किनारे विश्व का सबसे बड़ा होगा। महाकुंभ की तर्ज पर यमुना को जिला के किनारे जिला नोटिफाई करके। चलिए, एक आंकड़ा बहुत दिलचस्प है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कौन सी सीट्स ऐसी हैं जिसमें मार्जिन बहुत कम है। 500 से 5000 वाली जो 9 सीटें हैं, उनमें से 7 सीटें, सिर्फ 500 से 5000 का मार्जिन था। ऐसी 7 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी और 2 बीजेपी ने। तो ये सिचुएशन ऐसा है कि इन सीटों पर ताकत दोनों पार्टियां झोंक रही हैं, किसी भी तरफ पलड़ा जा सकता है, ऐसे में बाजी पलट सकती है। 5 से 10,000 यानी 5000 से 10,000 वाली 6 सीटें हैं, जिनमें से 4 जीती आम आदमी पार्टी ने, 2 जीती बीजेपी ने। 10,000 से कम वाली जो सीटें हैं, यहीं पर मेन लड़ाई है। 10,000 से कम मार्जिन पर 15 में से 11 सीटें आम आदमी पार्टी जीती थी और 4 सीटें ये जीते थे। ऐसे ही 10,000 से 20,000 वाली आप देखिए 26 सीटें हैं, जिनमें से 23,000 ये जीते थे और ये जीते थे 23 सीटें ये जीते थे और ये सिर्फ 3 सीटें। वहीं पर 20,000 से कम वाली जो सीटें हैं 41 सीटें, उनमें से 34 सीटें, आप समझिए इसको, 20,000 से कम मार्जिन वाली जो जीत है, ऐसी 34 सीटें इन्होंने जीती थी और 7 सीटें बीजेपी ने। तो बहुत कम मार्जिन था पिछली बार। अगर बाजी पलटती है तो तस्वीर किसी तरफ भी जा सकती है। हाथ उठाइए जिसको जिसको सवाल पूछना है, जल्दी से। मैम, मेरा सवाल आपसे और आपकी पार्टी से है। आपने बताया कि आपके पर कैपिटा इनकम दिल्ली की सबसे ज्यादा, महंगाई सबसे कम, पर पोल्यूशन सबसे ज्यादा दिल्ली में, गंदगी सबसे ज्यादा दिल्ली में, ट्रैफिक सबसे ज्यादा दिल्ली में और यमुना भी गंदी सबसे ज्यादा दिल्ली में ही है। इसका आप क्या जवाब देंगे? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए।
देखिए पोल्यूशन पे भी हमने लगातार, आम आदमी पार्टी ने इकलौती सरकार है जिसने काम किया है लॉन्ग टर्म मेजर और शॉर्ट टर्म मेजर्स में, जिस वजह से इकोनॉमिक सर्वे 22-23 भी बताता है कि 31% पोल्यूशन कम हुआ। इस बार रिपोर्ट आई है कि 2015 के बाद सबसे साफ हवा दिल्ली में इस बार हुई। हम लगातार काम कर रहे हैं और भाग नहीं रहे इस काम से, बट पोल्यूशन इज अ पैन नॉर्थ इंडिया इशू। हमारे पास पंजाब आया तो वहां पराली प्रदूषण, जब हमने टेक ओवर किया था 71,000 प्लस फार्म फायर्स होती थी, इस साल 8,404 हुई है। हम लगातार काम कर रहे हैं, बट वी नीड कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल अंजना जी, नहीं तो सिर्फ बातें होंगी। एक वृक्ष हवा भी को नहीं पता मैं कि चुनौती लक्ष्य देता किसकी है। हूँ, मैं भी यहाँ रहती हूँ। 2013 से लेकर अब तक के फॉरेस्ट सर्वे पढ़ लीजिए, एक सर, आप ठीक इंच से भी पढ़ के फॉरेस्ट आइए। नहीं बढ़ा और आप रिड्यूस ठीक हो से गया सर, दिल्ली में। 23.6%, 06 हाईएस्ट एवर दिल्ली में। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। बीजेपी की सरकार हमेशा ये बोलती है कि आम आदमी पार्टी फ्री की सामान दे के हमारी जनता को और खराब कर रही है और टैक्स पेयर का सामान बांट रही है, पर आप भी तो इस बार फ्री में पैसे दे रहे हैं, तो आपका इस पे क्या राय है? अनेकों राज्यों में, अनेकों राज्यों आम आदमी पार्टी ने नहीं दिए, इनकार कर दिया। पंजाब में 1,000 रुपए की घोषणा, जैसे आपके 18,000 की आपने वादा करा है, वो भी देंगे। 2-3 सवाल ले रहे हैं, एक साथ जवाब, आपसे जवाब लेंगे। मैम जैसे आपकी सरकार ने 18,000 का जो वादा करा है, ये आपने पहले क्यों नहीं करी? और अगर इस समय करी है तो ये पैसे आएंगे कहाँ से? ये मत पूछना इनसे, कहानी सुनाएंगे जलेबी बना। मैम मेरा सवाल मैम से है कि मैम ने अभी बोला कि हमारे नेता इतने ऑनेस्ट हैं कि कुछ वादे ऐसे हैं जो अधूरे रह गए, उसको पूरा करेंगे। तो मैम से मेरा सवाल ये है कि अब इस बार अगर वो आते हैं तो क्या सच में वो पूरा करेंगे? मैम मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से भी है और बीजेपी पार्टी से भी है। मैम ने बोला कि वो यमुना क्लीन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि कोविड था, करप्शन था। अब तो नया वायरस भी आ रहा है HMPV, तो क्या आप इस वायरस को भी एक मुद्दा बना के बोलेंगे कि इस बार भी यमुना क्लीन नहीं हुआ, बहाना बनाएंगे? और बीजेपी से ये क्वेश्चन है कि इस बार तो आप सुपर फ्रीबीज लेके आ रहे हैं, तो एक दोनों ने दूसरे को लूट के सुपर फ्रीबीज अब आप किस मुंह से बोलेंगे कि देखिए ये देश का पैसा लुटा रहे हैं? हाँ, मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले वादों की बात करी तो फर्क क्या है मैं आपको बता दूं। महिलाओं के लिए हमने कहा है 2,500 रुपए प्रतिमाह देंगे। मध्य प्रदेश में 1,250 रुपए देते हैं। 1,30,00,000 लाभार्थी हमारी बहनें हैं। महाराष्ट्र में 1,250, 2,40,00,000 लाभार्थी हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में है। आप इनसे ये पूछिए, पंजाब में 3 साल पहले कहा था 1,000 रुपए देंगे वहां महिलाओं को, आज वो बीच में ना बोले प्लीज। देखिए अंजना जी, अच्छा नहीं लगता। मैं समझता हूँ जनता भी पढ़ी लिखी है, वो सोचते क्यों ऐसे वर्बल डायरिया हो गया। आपने दिए मध्य प्रदेश में 3,000 प्रॉमिस किया था, चुनाव जीता दो देंगे। महाराष्ट्र में दिए 1,500 से 2,100 किया था। जवाब दीजिए क्या? क्वेश्चन पेपर बदलिए मत। लड़की ने कुछ और पूछा था, मैं वादों और इस बच्ची ने भी कुछ और पूछा था। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, मोदी जी की गारंटी ऐसी है, मोदी जी ने कहा है तो पूरा किया है, चाहे असंभव भी हो। अनुच्छेद 370, भव्य राम मंदिर, महिलाओं को सम्मान, युवाओं को सम्मान, पिछड़े समाज को सम्मान। लेकिन मैं 2 सवाल इनसे पूछता हूं वादों पे ही, क्योंकि वादों पे चर्चा है। पहला, 1,000 रुपए पंजाब की महिलाओं को क्यों नहीं मिला? दूसरा, 17 महीने तक मौलवियों को नहीं दिया, ग्रंथियों की और पुजारियों की याद आपको 10 साल क्यों नहीं आई? क्या यह पूछा नहीं जाएगा? चुनाव आए तो आपको ग्रंथियों की याद आ गई, उससे पहले आपको याद क्यों नहीं आई? यह बिल्कुल पूछा जाएगा। और आपको मैं एक बात और अंत करूंगा इस बात पे अंजना जी, 500 नए स्कूल खोलेंगे, नहीं खोले, 20 नए कॉलेज नहीं बनाए, 15 लाख CCTV कैमरा नहीं आए, 5,000 नई DTC बसें नहीं आई, जन लोकपाल नहीं आया, 1,000 मोहल्ला क्लिनिक नहीं आए, RO क्वालिटी टैप वाटर नहीं आया। ऐसा कोई वादा नहीं जो इन्होंने पूरा किया है। दिल्ली की जनता आपको पुजारियों की याद अभी चुनाव के पहले ही क्यों आई? पंजाब में आप अभी तक 1,000 रुपया महिलाओं को दे नहीं पाए हैं, यहाँ पर आप 2,100 का वादा कर रहे हैं। और क्या फिर बहानेबाजी करेंगे? ये 2 बच्चियों का सवाल था। अंजना जी, हमने कभी बहानेबाजी नहीं की, 2 फैक्ट स्टेट किए। कोविड वाज अ न्यू थिंग जो पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट की। इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू एनीथिंग एल्स। और इन्होंने अपना जवाब नहीं दिया, फिर से नए नए आरोप लगा दिए। और अब मेरे को आप अपना जवाब दीजिए, जनता आपसे बताइए ना, जनता आपसे नहीं पूछेगी। आपने 15 लाख दिया, आपने सबको जॉब दी, आपने अपना जवाब दीजिए। लोगों की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। नकली डिग्री का मजाक उड़ा रही हूं, नकली डिग्री पुजारियों की याद क्यों नहीं आई? बताइए। नहीं बोलेगी, देखिए, नहीं तब जालीदार टोपी लगाती थी, अब समझा रहे पुजारी और गलती। हर गुरुद्वारे के बाद गौरव जी क्यों नहीं दिया? क्यों बोली बीच में? एक लाइन बोल के चुप हो गई थी, आप भी चुप हो जाइए। उत्तराखंड में आपने
क्यों करके अंजना जी होम जो लाइसेंस? रखा कम है, इनकी वजह से चुप होना पड़ता है कसम से। सुनिए गौरव वरना भाटिया जालीदार जी, टोपी को तो हम लोग गौरव ठीक कर भाटिया लेते जी, हैं। आप बीच में ये अंजना जी की वजह से चुप होना पड़ता है। जालीदार गलत बात है टोपी अंजना कह जी। रहे हैं, जालीदार टोपी वाली ठग्गूमल, फोटो। ठग्गूमल। इनका यही तरीका है तालियां हाँ, बटोरने का कि यही गलत तरीका है। बोलो लोगों के लिए, उल्टा सीधा अपशब्द बोलो। तो जालीदार टोपी के अपमान का सूचक है क्या गौरव भाटिया जी? सुनिए, जालीदार टोपी के अपमान का प्रतीक है क्या? राहुल गांधी से अटल बिहारी पूछिए ना। वाजपेयी नहीं लगाते राहुल गांधी से थे? पूछिए, अटल चुनावी जी नहीं तो- लगाए क्या? चुनाव शिवराज लड़ेंगे, सिंह चौहान नहीं कोर्ट के लगाते थे क्या? ऊपर। क्या बात करते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, शिवराज सिंह चौहान नहीं लगाते थे? आपको पता है कि मुसलमानों के सारे प्रति बजट इतनी घृणा खाते भरी में आप वोट इन्होंने चाहिए, जवाब अच्छा, नहीं आपस दिया। में घृणा आपने- 60 वोट करोड़ की के बात घाटे है। में जो 25 मध्य लाख प्रदेश रुपए है, 4 लाख स्वास्थ्य के करोड़ लिए के दे रहे हैं, घाटे में जो 25 लाख महाराष्ट्र रुपए। ऐसा है। आप बताइए वो महाराष्ट्र में हमारी क्यों नहीं स्कीम दिए? कॉपी कर सकता है। 2100 रुपए वो हम अटल कैसे बिहारी दे वोट सकते हैं? देंगे। हमारे वाले 2500 बता रुपए रहे हैं। दिल्ली की बच्चियों को देंगे। चाहे देश के लिए बुरा हो, और जालीदार टोपी दिल्ली को के देंगे। गरीबों को क्योंकि 6 हमारे किलो लिए ये तो दाल- खुल के डिफेंड भी नहीं करती, आप करते हैं और अच्छा है लोकतंत्र के नहीं, लिए, नहीं, लेकिन फिर भी बिल्कुल। आपको वोट नहीं नहीं, देते। अंजना जी वोट ही नहीं इनको दे कोई रहे वोट दिल्ली नहीं में। देगा। देखिए हम वोट और ये की- सच है, हम सब ये सच है कि आपने ही गुजरात में आवाज उठाई थी, बिल्कुल। और लेकिन फिर भी जनता ने वोट नहीं दिया। हम वोट की भूख से नहीं देखते हैं, ये समाज के बंटवारे का काम कर रहे हैं। हमने दिल्ली को क्या दिया? अरे वाह, हमने कहा वाह, दिल्ली वाह, को वाह। 6 किलो दाल, भैया, सबको हर देखो। गरीब को 6 किलो दाल, दिल्ली में 1 लीटर तेल देंगे, रेवेन्यू 2.5 किलो सरप्लस बजट शक्कर है। देंगे, हमारे 250 बजट ग्राम से, चाय की पत्ती हमारे देंगे, पॉजिटिव बजट से। पहली नौकरी पक्की, उद्योगों की तरक्की, 8,500 निकली है रुपए। रेवड़ियों की बौछार। हमारे बजट से जिसको जो खरीदना है खरीदो, हर नहीं, नहीं। दुकान पर आपको फ्री नौकरियां, फ्री पैसा, फ्री ये फ्री वो नहीं, मिलता हक- रहेगा। हक तय है। आपको करना है, लेकिन ये भी याद रखिएगा नीचे एक छोटा सा लिखा हुआ है कंडीशन अप्लाई, जो कि आप देखते हैं जब 5 साल बीतते हैं अगली बार नेता आपके दरवाजे पर आते हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।